तीन लड़कियां नई नई हॉस्टल में आई। पहली रात को छत पर से बोली, ये आसमान में सूरज है या चांद? दूसरी बोली, मुझे तो लगता है चांद ही होगा। पहली बोली, इस तीसरी से पूछते हैं। दूसरी तीसरी से पूछती है, ये आसमान में चांद है या सूरज? तीसरी बोली, पता नहीं, मैं तो शहर में नई नई आई हूँ। सिंगल लाइफ जीते जीते अचानक एक रोज शादी हो गई। दूसरे दिन सुबह 7 बजे नई नई बीवी ने बड़े प्यार से जगाया कि जानू उठो, सुबह हो गई है। उठ कर देखा तो चाय, ब्रेड, स्लाइस, पानी ट्रे में लिए वो खड़ी थी। ब्रेड टी के बाद बाथरूम में गए तो टावल, बनियान, गर्म पानी से भरी बाल्टी तैयार थी। नहाने के बाद नाश्ता रेडी, ऑफिस की ड्रेस तैयार, टिफिन भी टेबल पर तैयार था। रात को जब 9 बजे वापस घर आया तो खाना तैयार था। मियाँ बवाल हो गया। बीवी को गले लगाकर खुद भावुक होकर बोला कि तुम्हारे आने से मेरा जीवन सफल हो गया। मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि तुम जैसी पत्नी मिली है। बीवी ने धीरे से अलग और तिरछी नज़र से देखते हुए बोली, अब कल से मैं भी ड्यूटी ज्वाइन कर रही हूँ। ये डेमो था कि तुम्हें कल से क्या काम कैसे करना है। टीचर बोला, तुम कैसे सिद्ध करोगे कि साग पात खाने वालों की निगाहें तेज होती है? स्टूडेंट बोला, सर आज तक किसी ने बकरे या घोड़े को चश्मा लगाते देखा है क्या? टीचर बेहोश हो गया। अध्यापक छात्रों से, उसने आत्महत्या कर ली और उसे आत्महत्या करनी पड़ी, इन दोनों में अंतर बताओ। छात्र बोला, सर पहले वाक्य से व्यक्ति के अविवाहित होने और दूसरे से उसके विवाहित होने का पता चलता है। लड़का यदि गुलाब से लड़की का चेहरा टच करता है तो अलग अलग भाषाओं में लड़कियां कुछ ऐसा जवाब देगी। इंग्लिश में डार्लिंग यू आर सो नॉटी, हिंदी में मत करो ना जान, पंजाबी में तुसी बड़े रोमांटिक हो जी, भोजपुरी में आँखिया में घोप देवे कारे। अल्लादीन का चिराग और लड़कियों का मुंह पर लगा मेकअप दोनों को रगड़ने से जिन बाहर आता है। गांव में आधार कार्ड बन रहा था। कंप्यूटर ऑपरेटर ने एक महिला से पूछा, तुम्हारे घर वाले का क्या नाम है? एक कॉलम भरना है। महिला बोली, हमारे यहाँ घर वाले का नाम नहीं लिया जाता। ऑपरेटर बोला, कुछ हिंट दे दो, मैं भर दूंगा। महिला बोली, 3 गंजी प्लस में 3 गंजी। ऑपरेटर चकरा गया। तभी बगल में खड़ा एक लड़का बोला, 6 गंजी नाम है। डॉक्टर ने पंडित से पूछा, ये कैसे चोट लगी है? पंडित जी बोले, करवा चौथ वाले दिन गलती से पत्नी को बोल दिया जल्दी पूजा करो, 2-3 जगह और जाना है, बस उसके बाद पत्नी ने छत से नीचे फेंक दी। एक रात एक चोर पप्पू के घर घुस आया। पिस्तौल दिखाकर बोला, बता सोना कहाँ है? पप्पू बोला, अबे उल्लू के पट्टे, इतनी सी बात के लिए पिस्तौल दिखाने की क्या जरूरत थी? पूरा घर खाली पड़ा है, जहाँ मर्जी सो जा। सास बहू से बोली, मैंने अपने बेटे को 9 महीने पेट में रखा। बहू सास से बोली, कितने किलो का था? सास बोले, 3 किलो का। बहू बोली, अपने तो सिर्फ 9 महीने ही रखा है, मैं तो रोज रखती हूँ, वो भी 80 किलो का। जज बोला, इस उम्र में लड़की छेड़ते हो, माफ़ करने लायक नहीं हो। 80 साल का बूढ़ा बोला, साहब मेरे भी तो सुनिए। जज बोला, कोई 20-22 साल के लड़के नहीं हो जो माफ़ कर दिया जाए। बूढ़ा बोला, साहब 60 साल पुराना केस है, तारीख पर तारीख की वजह से जिसको छेड़ा था वो भी अपने पोते के साथ आई है। मुर्गियों के फार्म में निरीक्षण करने के लिए इंस्पेक्टर आया। इंस्पेक्टर पूछा, तुम मुर्गियों को क्या खिलाते हो? पहला मालिक बोला, बाजरा। इंस्पेक्टर बोला, इसे गिरफ्तार कर लो, खराब खाना खिलाता है। इंस्पेक्टर दूसरा मालिक से बोला, तुम क्या खिलाते हो? दूसरा मालिक बोला, चावल। इंस्पेक्टर बोला, खराब खाना खिलाता है, इसे भी गिरफ्तार कर लो। जब इंस्पेक्टर शांता से पूछा तो शांता डरते हुए बोला, हम तो जी मुर्गियों को 5-5 रुपये दे देते हैं कि जो तुम्हारी मर्जी है जाकर खा लो। सुहाग रात को दूल्हा दुल्हन की आंख पर किस करते हुए बोला, आंखें मोहब्बत की किताब होती है। दुल्हन बोले, तुम किताबों में उलझे रहना, नीचे लाइब्रेरी में आग लगी हुई है।